देखते रहिए न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लगातार आपको डीडी से इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से अपडेट दे रहे हैं। जो लीड है वो अब जीत में दर्ज हो रहे हैं और जिस तरह से आपको अहम खबर बताई कि जीए मीर उनके फर्जंद को पीर शहबाज एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने शिकस्त दे दी है। सलमान निजामी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सलमान निजामी, किस तरह से आप इसको देखते हैं? जीए मीर के फर्जंद नासिर मीर को शिकस्त दी पीर शहबाज ने। देखिए, हार जीत तो चल रही है। हमें ओवरऑल देखना है कि किस तरीके से अब एक एक सीट पे जो है कहीं कांग्रेस जीत रही है, कहीं एनसी हार रही है, कहीं बीजेपी हार रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कैंपेनिंग की थी और 370 हटाने के बाद जो दावे किए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अब बिल्कुल बीजेपी की सपोर्ट में खड़े उठ रहे हैं, जो भी फैसला सेंटर ने लिया उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मैंडेट जो है ओवरऑल इसको देखिए। आप एक सीट के पीछे मत पड़िए कि भाई एक सीट पे बीजेपी आ रही है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओवरऑल मैंडेट जो है जम्मू, जो मैंने आपको पहले भी कहा, जो बीजेपी का एक बहुत स्ट्रांग होल्ड था, वहां बीजेपी जो है काफी सीटें हार चुकी है। कश्मीर में जो है बीजेपी सिर्फ 1 या 2 सीटें जीत पाई है, वो भी एक मेंबर की। चेयरमैन बनने के लिए तो आपको बहुत सीटें चाहिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो दावे किए गए थे कि हम 370 के बाद जो है पैकेजेस देंगे, नौकरियां देंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, अब हमारी जीडीपी जो है -5 से नीचे आ चुकी है, 5% से नीचे आ चुकी है, तो नौकरियां कहां मिलेंगी? जो नौकरियां हमने लगाई थी वो भी निकाल दी है उन मुलाजमों को, जो चाहे मेडिकल में हो, चाहे पीएचई में हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, उन मुलाजमों को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। परेशान है जम्मू कश्मीर के लोग। चाहे जम्मू के रघुनाथ बाजार में आप जाइए, क्या शिकारा वाले से पूछिए उसकी हालत क्या है। टूरिज्म हमारा इस वक्त 0 है। तो ये मैंडेट जो है ओवरऑल बीजेपी के खिलाफ मैंडेट आया है। अभी तक भी मैं आपको दावे से कहूंगा कि बीजेपी जो है इसमें सिर्फ 10% कामयाब हुई है, 90% जो है अलायंस कामयाब हुआ है। ये मैंडेट जो है ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और मैं बोलना चाहता हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए, या नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, उनको ये समझना चाहिए कि जो कानून आपने काले कानून जम्मू कश्मीर में लागू किए, इनको वापस करिए, हमें स्टेटहुड वापस दीजिए। आप तो अभी तक हमारा 4G रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, क्या तरक्की करेंगे जम्मू कश्मीर में? तो ये एक बहुत बड़ा मैंडेट है और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज मेरा जन्मदिन भी है। जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से ये फैसला लिया है, बहुत वेलकम फैसला है और ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में जो है ऐसी ताकतें कामयाब कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल। सलमान निजामी, पहले तो आपको जन्मदिन की बेहद मुबारकबाद। लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि बीजेपी नाकाम रही, यहाँ पर पूरी तरह से नाकाम होती हुई नहीं दिखा रही है। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 उर्दू पर हम लगातार जिस तरह से अपडेट दे रहे हैं और हमारे काफ़ी ऑथेंटिक अपडेट्स होते हैं और हर बार हर इलेक्शंस में हमने ये प्रूव भी किया है। और बीजेपी यहाँ पर काफ़ी अच्छी कारकर्दगी, हालांकि जितना उनसे एक्सपेक्ट किया हो जम्मू रीजन में भले ही उतना ना हो, लेकिन फिर भी अलायंस जिस तरह से सामने आई थी या तो जिस तरह से दावे किए गए थे उससे काफी बेहतर फिर भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। ये बताएं कि जिस तरह से कैंपेनिंग बीजेपी ने की, कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? जो बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर से वाबस्ता भी थे, वो क्यों नहीं कैंपेनिंग कर पाए जम्मू कश्मीर में? देखिए, कांग्रेस की जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थी रजनी पाटिल जी, उनकी सिक्योरिटी इन्होंने विड्रॉ कर दी। जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट थे उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी। काफी इन्होंने बहुत जुल्म किया इस पूरे इलेक्शन में, जिस तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की। हमें सिक्योरिटी नहीं थी कैंडिडेट्स को। दूसरी बात जो है, धमकाया जा रहा था। काफी कैंडिडेट ऐसे उनके खिलाफ जो है फर्जी केस कर दिए गए। हमारे कैंडिडेट हैं उड़ी के, उनपे सीबीआई लगा दी गई। हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब जो है उनपे उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया ईडी को। 6 साल से कहां ये खामोश थे, कहां गुप्त थे? तब तो कोई कार्रवाई नहीं थी, तब पीडीपी अच्छी थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी थी। आज बुरे हो गए क्योंकि अब वो इनके साथ नहीं है। तो इन्होंने हर कोशिश की किस तरीके से अपोजिशन को कमजोर किया जाए, बदनाम किया जाए। रोशनी स्कीम का आपने देखा किस तरीके से उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया गया और बाद में क्या हुआ? भाजपा के अपने ही लोग जो है उसमें उनके नाम आए सामने और फिर उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल किया। तो इन्होंने हर कोशिश की किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अपोजिशन को कमजोर किया गया। गुप्कार गैंग का नाम दिया गया, चोर बोला उनको, डकैती बोला, क्या क्या नहीं बोला गया। लेकिन फिर भी ये जवाब जो है इन ताकतों के बावजूद
इस जो बीजेपी ने कैंपेन की, पूरा काडर जो है जम्मू कश्मीर में बिठाया और कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, महबूबा मुफ्ती को डिटेन कर दिया, उनको रोका गया कैंपेनिंग करने के लिए। काफी एनसी के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इन्होंने होटलों में बंद किया, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की, लेकिन फिर भी लोगों ने ये मैंडेट जो दिया है, मैं कहता हूं कि अल्लाह का साथ है और लोगों की कामयाबी है जो ये मैंडेट मिला है उनको। सलमान निजामी ये बताया कि लगातार पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, कांग्रेस हो, तमाम तर पार्टियां यही कहती आ रही हैं कि हमें फेयर एंड फ्री जो है कैंपेनिंग वो नहीं करने दी। वहीं पर बीजेपी लगातार बोलती रही है तो बस बहाने हैं क्योंकि जीत तो दिखाई नहीं दे रही, तो अब ये बहाने बनाए जा रहे हैं। तो क्या ये वाकई बहाने हैं? क्या वाकई नहीं करने दिया गया कैंपेनिंग जिस तरह से खुद बीजेपी ने जोरदार कैंपेनिंग की? देखिए मैडम, ये बहाने नहीं है। आपके ही मीडिया में खबरें आई हैं और स्टेटमेंट आया है। कल भी नईम अख्तर साहब जो पीडीपी के हैं उनको डिटेन किया गया, महबूबा मुफ्ती को डिटेन किया गया, उनको रोका गया जाने के लिए। फारूक अब्दुल्ला साहब के पीछे इन्होंने पूरी एजेंसी, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, तमाम जितने भी हिंदुस्तान की एजेंसी हैं वो उनके पीछे लगा दी गई। जम्मू कश्मीर में उनके घर के बाहर धरने लगा दिए गए। पूरी कोशिश की इन्होंने किस तरीके से हम इनको जो है घरों में कैद कर दें ताकि ये कंपेन ना करें और ये धांधली करें और ये किस तरीके से लोगों को बहका के वो मैंडेट हासिल करें, लेकिन लोगों ने फिर भी उसको नहीं माना। और जो जीत आज हुई है अलायंस की, वो एक बहुत बड़ा एक साइन है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी जो है अभी भी जिंदा है। और जम्मू कश्मीर का जो मैंडेट आया है वो एक मैसेज है पूरी दुनिया के सामने कि जम्मू कश्मीर में ना हिंदू मुसलमान चलने वाला है, ना जम्मू कश्मीर में कोई जम्मू को तोड़ सकता है, कश्मीर से अलग कर सकता है जैसे ने लद्दाख किया। और वहां के लोग भी परेशान हैं। आज मिलिटेंसी का आप ग्राफ देखिए, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी कितनी बढ़ चुकी है। आज एलएसी में आप देखिए कि चाइना जो है लद्दाख के अंदर घुसा हुआ है, उसको पीछे नहीं कर पा रहे हैं। ये तो जम्मू कश्मीर में नुकसान हुआ है। 16 महीने में कुछ नहीं हुआ, ना नौकरियां मिली, हमारी जमीनें भी चली गई। अब जो नौकरियां मिलेंगी, पहले तो मिलेंगी नहीं, अब जो मिलेंगी तो उसमें दावेदार जो है पूरे हिंदुस्तान के लोग होंगे। तो ये जम्मू कश्मीर में जो है, हम भी कहते हैं कि 1 लॉ 1 नेशन होना चाहिए, लेकिन वो 1 लॉ 1 नेशन जो है नागालैंड में क्यों नहीं है, हिमाचल में क्यों नहीं है, आसाम में क्यों नहीं है? जमीनें हमारी आपने ले ली, तभी तो आज किसान भी सड़कों पे है कि हमारी जमीनें ये जो है अंबानी अडानी को दे रहे। तो जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वाले ये लोग हैं और पैसे के दम से, ये पैसा जो है कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत इन्होंने गिराई, 250 करोड़ एक विधायक को दिया और ये भी चाहते थे कि पैसे के दम से जम्मू कश्मीर को भी खरीदा जाए। लेकिन आज जो मैंडेट आया है वो साफ होता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भिखारी नहीं है, ये क्लियर हो गया आज। सलमान निजामी ये बताया कि क्योंकि इंडिपेंडेंट लीडर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जिस तरह से माना जा रहा है कि पीडीपी पर ख़ास तौर से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उठ चुका है, क्या यही वजह है कि इस वजह से अलायंस भी कहीं ना कहीं पीछे हट रही है और जो इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं उनको लोगों का साथ मिल रहा है? देखिए, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट नहीं मिली और वो गुस्से से जो है इंडिपेंडेंटली उन्हें लड़ा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी बेस पे नहीं आना चाहते थे फोर फ्रंट पे। और उसके बाद जो है ये भी काफी अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जो पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। और ये मैंने पहले भी कहा कि लोगों को जो है वो रियलाइज हुआ है कि जो है अब जो है जमहूरियत जो है असली यही है कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और तभी हम बीजेपी को हरा सकते हैं। पहली तंजीमों के साथ काफी गलतियां हुई जो हमारे पीडीपी ने पहले बीजेपी को लाया जम्मू कश्मीर में, और अब उनको रियलाइज हुआ है कि नहीं, हमने वो गलत स्टेप लिया था। उस वक्त तो हमने ही कहा था, गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था मत जाओ, इस आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। हमने उनको सपोर्ट की, हमने कहा कि चीफ मिनिस्टर भी तुम्हारा ही, लेकिन मत जाओ बीजेपी के साथ। लेकिन आज वो रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, हमने गलत किया। उस वक्त अगर हमने गुलाम नबी आजाद का सुना होता तो शायद ये हालात पैदा नहीं होते। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इन ताकतों को दूर रखने के लिए एक होके और लोगों के जो फायदे की बातें हैं, चाहे नौकरियां हो, बेरोजगारी की बात हो, कश्मीर में लोग जो हैं किस तरीके से जुल्म का शिकार हो रहे हैं, उस पर बात हो। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहली सरकारों में किसी को एंटी नेशनल नहीं कहा जाता था, कोई भी आपको अपोज करे उससे बातचीत की जाती थी। इन्होंने तो हर एक को एंटी नेशनल बना दिया है। पूरे जम्मू कश्मीर को ऐसे पिक्चराइज किया गया कि हर जम्मू कश्मीर का लोग जो है वो बंदूक उठाता है, पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करके रखा है।
तो ये लॉजिकल नहीं चलता। और जमहूरियत पे हम यकीन रखते हैं। ये मैंडेट सामने आया है और यही लोगों ने कहा कि हम जमहूरियत को मानते हैं, हमने वोट दिया है, आज हमने अपने नुमाइंदों को चुना है, उसमें कुछ बीजेपी वाले भी होते, यही खूबसूरती है। तो ये लोगों ने जिस तरीके से 370 का फैसला लिया, लोगों को कर्फ्यू में रखा, नजरबंद रखा और उनके मशवरे के बगैर, उनकी सलाह के बगैर, उनके मानने के बगैर कोई फैसला लिया, तो ये एक्सेप्ट नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत जो है, उसको कायम किया जाए और जमहूरियत का जनाजा नहीं निकाला जाए जो भाजपा ने 6 सालों में जम्मू कश्मीर में किया है। सलमान निजामी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि पीडीपी कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा खो चुकी है और उसका फायदा जो है बीजेपी को भी मिल रहा हो। आप भले ये ना माने, लेकिन रुझाना जिस तरह से सामने आ रही है वहां पर अगर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात करें तो वो इस वक्त रुझानात के मुताबिक अगर हम देखें तो बीजेपी ही दिखाई दे रही है। नहीं, सिंगल लार्जेस्ट नहीं। आप जम्मू की सीटों को कश्मीर के साथ काउंट ना करिए, आप इसका पूरा एनालिसिस करिए। मैं भी देख रहा हूं, सुबह से आपके टीवी पे बैठा हूं। जम्मू कश्मीर जो है उसमें चिनाब वैली भी आता है, पीर पंचाल भी आता है, नॉर्थ कश्मीर भी आता है, साउथ कश्मीर भी आता है। आप उस पूरी पिक्चर को देखिए। और उसमें अभी समीर भट्ट साहब जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने खुद कहा कि भाई जम्मू में जो बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी, जो अनुराग ठाकुर 30 दिन वहां बैठे थे, स्मृति ईरानी भी आई, सेंटर का हर मिनिस्टर आया जम्मू में कैंपेनिंग करने के लिए, रोशनी एक्ट को इस्तेमाल किया गया हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने के लिए, कुठुआ का रेप केस को उन्होंने इसमें बीच में लाया। क्या कोई साजिश नहीं की उन्होंने? ये तक बोल दिया कि कश्मीर को अलग कर दो, जम्मू को अलग कर दो, लेकिन वही मैंडेट जो आज मिला नहीं उनको, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने आपको कहा, इतना डरा धमका के भी ईडी की इंक्वायरियां, ईडी का दबाव डाल के, इनकम टैक्स का दबाव डाल के, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला पे हो, चाहे वो कांग्रेस के किसी लीडर पे हो या पीडीपी को जेलों में डाल के, इतने दबाव के बावजूद भी बीजेपी को वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा धमाचा है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथी अबू हुरैरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबू हुरैरा, मजीद जो है डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से आपसे अपडेट जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत शुक्रिया। और अगर हम बात करें तो अब तक जो रुझानात न्यूज़ 18 उर्दू के पास आ चुके हैं, 280 सीटों में से तकरीबन 250 सीटों के रुझानात आ चुके हैं। और अगर इस वक्त की बड़ी खबर की हम बात करें तो गुपकार अलायंस जो इत्तेहाद है वो उसने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 100 सीटों पर इस वक्त वो बढ़त बनाए हुए हैं। रुझानात की अगर हम बात करते हैं, 100 सीटों पर एनसी, पीडीपी और जो भी गुपकार के इत्तेहादी हैं वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ अगर बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी भी ठीक ठाक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अगर गुपकार अलायंस में अलग-अलग पार्टियों की हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी अभी तक बहुत शानदार लग रही है, जो अब तक 20 सीटें तकरीबन जीत चुकी है और 42 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, क्योंकि बैलेट से ये इंतखाबात हुए थे और उसके बाद अब जो नतीजे आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी देरी जरूर हो रही है, लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू अपने नाजरीन तक सटीक नतीजे सबसे पहले पहुंचा रहा है। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल हुरैरा, और जानना चाहेंगे कि जम्मू रीजन की अगर हम बात करें तो लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जम्मू में बीजेपी से काफी उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन उस हिसाब से बीजेपी के परफॉर्मेंस नहीं है। तो जम्मू रीजन की खासतौर से अगर हम बात करें तो किस तरह के रुझानात हैं और कौन सी पार्टी जो है वहां पर ज्यादा बेहतर कारकर्दगी करती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल जाहिर सी बात है मुनज़्ज़ा की दो जगहों की हम बात कर रहे हैं, एक तो वादी की यानी कश्मीर की और दूसरे जम्मू रीजन की। खासतौर से अगर जम्मू रीजन की हम बात करें तो हमारे साथी शौकत लोन सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं और शौकत के पास हम चलते हैं और उन्हीं से हम बात करते हैं कि शौकत, कश्मीर पर तो फोकस हमारा हाई है, लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में कौन सी पार्टी किस पोजीशन पे अभी तक है? देखिए, जम्मू में यूजुअली पिछले 2-3 जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी का तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और आज भी ठीक ठाक है। उनमें जो इस वक्त 47 उन्होंने लीड पे हैं, वो 12 जीते हैं, उनमें मैक्सिमम उनका बीजेपी है। लेकिन जो गुपकार अलायंस वाले हैं और जो अदर्स हैं वो भी जम्मू में उतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। जो एक्सपेक्ट लग रहा था शायद एक तरह से स्वीप कर जाए बीजेपी, उस लिहाज से तो नहीं हो रहा है। फिर भी बाकी पार्टीज भी थोड़ा थोड़ा सीट्स तो निकाल ही रही है वहाँ पे। और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो है, अगर गुपकार और बीजेपी ये बोल रहे हैं मेन मुकाबला है, लेकिन उसमें भी असल मुकाबला एनसी और बीजेपी का ही दिख रहा है, क्योंकि गुपकार की दूसरी पार्टीज बहुत पीछे हैं। जैसे पीडीपी दूसरे नंबर पर, उनकी सिर्फ 23 सीट्स है अभी, जिसपे वो 13 जीत चुके हैं और 62 पे है एनसी, तो बहुत फर्क है इसमें भी। तो इधर भी डोमिनेट एनसी ही कर
रही है और ओवरऑल भी गुपकार डोमिनेट कर रही है और बीजेपी 59 पे अभी है टोटल, जिसमें 12 उनकी ऑलरेडी विन है। कांग्रेस बहुत देर से 22 पे ही है, जिसमें 7 वो जीत चुके हैं और अपनी पार्टी का जिस तरह से लग रहा था, जो हाइप था, उस तरह से शायद नहीं कर पाए हैं। वो 10 सीटों पे अभी उनका है, 5 उनमें जीत। शौकत, जम्मू में गुपकार अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू में क्या कुछ उसकी पोजीशन है? चिनाब रीजन में ठीक ठाक सीटें आ रही हैं उनकी और एक्सपेक्ट भी था कि चिनाब रीजन जो है वहाँ से कुछ आएंगी सीटें, तो आ रही हैं वो सीटें और बाकी जगहों पे तो बीजेपी ही आगे है। जम्मू की जो बाकी सीटें हैं, मतलब जो चिनाब रीजन को छोड़ के, वहाँ बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है एज ऑफ नाउ। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर गुपकार अलायंस की बात करें तो उसमें मुनज़्ज़ा, उसमें जाहिर सी बात है कि गुपकार अलायंस में एनसी जो है वो सबसे शानदार उसकी कारकर्दगी अभी तक एक तरह से देखने को मिल रही है। बिल्कुल। अबू हुरैरा, अगर हम वादी की अब बात करें तो वादी में किस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि वादी में बीजेपी भी कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी कारकर्दगी करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है उनकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। तो ट्रेंड्स अभी तक क्या कुछ चेंज हुए हैं, कौन से पार्टी लीडरान जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पार्टी वाइज भी हम बात करेंगे और इसके अलावा किस पार्टी में किसकी कारकर्दगी कितनी शानदार है इस पर भी हम बात करेंगे। सुबह से ही नज़र हमारे साथियों की इस पर बनी हुई है, लाइव रिजल्ट हब से लगातार जो नतीजे आ रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। और अब मुनज़्ज़ा, खास बात यह है कि नतीजों में तेजी आई है, एक रफ्तार आई है। शुरू में हमने देखा था कि जो रुझानात थे वो काफी तेजी से आए थे, लेकिन बीच में थोड़ी सी सुस्ती आई थी, लेकिन अब नतीजों की बारी है तो नतीजे अब काफी तेजी से आ रहे हैं। शौकत, नतीजों की अगर हम बात करते हैं तो अब नतीजों में क्या कुछ स्पीड आई है? बिल्कुल, पिछले 10, 15 to 20 मिनट्स में बहुत तेजी से रिजल्ट आ रहे हैं, फाइनल रिजल्ट जो है। जैसे अभी मैं आपको बता दूं, पीएचजीडी की जो 40 सीट्स अभी तक वो जीत चुके हैं, जिनमें 20 नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, 13 पीडीपी की हैं, 5 सीपीआईएम की हैं और जेकेपीसी सजालुद्दीन की पार्टी ने भी खाता खोला है, 1 सीट उनको भी मिल गई है। और कांग्रेस 7 सीटों पर अभी तक जीत चुकी है, 12 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। तो अभी बहुत तेजी से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, हर 2 मिनट में 1 मिनट में अपडेट हो रहा है ये। बिल्कुल, अगर कुछ वीआईपी चेहरे थे, बड़े नाम थे, कदावर लीडर थे, कुछ साबिक एमएलएज हैं, कुछ साबिक वुज़रा हैं, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे या उनके रिश्तेदार मैदान में थे, इस तरह के क्या कुछ नाम जो अभी तक जीत कर आए? हाँ, अभी बहुत सारे बड़े कैंडिडेट्स हैं जिनका पेंडिंग में है, जो कुछ जगह पे लीड कर रहे हैं, लेकिन उनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन 1-2 जो बड़ी आज सुबह से हम बता भी रहे हैं, जैसे श्रीनगर में बीजेपी जीत गई, फिर जो पीडीपी का था वहीद परा है, वो अभी एक टेरर केस में उनको बंद किया गया है, तो वो जीत रहे हैं। तो ये सब थोड़ा जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आ रही हैं। और बिल्कुल, जो 3 बीजेपी की सीटें हैं कश्मीर में, वो तो एक बड़ी बात है ये अपने आप में। तो कश्मीर से बीजेपी अब तक 3 सीटें जीत चुकी है, आपको हम बता दें, और इसके अलावा अभी भी कई सीटों पर बीजेपी लीड बनाए हुए है। तो मुनज़्ज़ा, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बहुत दिलचस्प है डीडीसी के ये इंतखाबात, और खासतौर से इस वजह से भी दिलचस्प हो गए क्योंकि बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था, पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी इन इंतखाबात में, और कहीं ना कहीं अब नतीजों में भी बीजेपी की यह ताकत देखने को मिल रही है। बिल्कुल। अबू हुरैरा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पिक्चर है वो मजीद क्लियर कब तक हो सकती है, कितना वक्त और लग सकता है कि तमाम तर जो रुझानात है उनको सही से समझे, या यूं कहे कि ट्रेंड्स और अभी कितना चेंज हो सकते हैं? देखिए मुनज़्ज़ा, अब यहाँ से जो रुझानात हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन नतीजों की अगर खासतौर से हम बात करें तो आने वाले 1.5 से 2 घंटों में तस्वीर एक तरह से साफ हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इंतखाबात के नताइज किसके हक में जा रहे हैं, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के इन इंतखाबात में ऊंट किस करवट बैठने वाला है। तो इसमें बस हमें 1.5 से 2 घंटे और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ईवीएम के जरिए ये काउंटिंग हुई होती, पोलिंग हुई होती और अब काउंटिंग होती तो शायद अब तक तस्वीर साफ हो गई होती, लेकिन बैलेट के जरिए ये इंतखाबात हुए थे, इस वजह से इसमें अभी थोड़ी सी देरी हो रही है, और इसमें अभी 1 से 1.5 घंटा और इंतजार करना पड़ सकता है, और उसके बाद ही एक तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल। अबू हुरैरा, जिस तरह से आप बता रहे थे कि कितनी अहम जीत जो है बीजेपी को भी वादी में मिली है, और हमारे साथ अबू हुरैरा आपको बता दें मेहमान सलमान निजामी कांग्रेस लीडर वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। निजामी साहब, क्योंकि मैं इस वक्त जहां से सारे नतीजे आ रहे हैं, जहां से मैं अपडेट करता हूं, लाइव रिजल्ट हब में मौजूद हूं। सलमान निजामी साहब,
तमाम पार्टियों की हम बात करें, लेकिन खासतौर से आपका ताल्लुक कांग्रेस से, और कांग्रेस से अगर हम बात करें तो पूरे मुल्क में पिछले दिनों जिस तरह से इंतखाबात हुए, अलग अलग स्टेट में इंतखाबात हुए, या इसके अलावा हैदराबाद में GHMC के इंतखाबात हुए, मैं एक चीज़ ये समझना चाह रहा हूँ कि आखिर कांग्रेस इन तमाम इंतखाबात में पिछड़ क्यों जाती है। आप अब DDC के इंतखाबात की भी अगर बात कीजिए तो यहाँ पर भी कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है सलमान निजामी साहब। तो कांग्रेस के जवाल या कांग्रेस के पीछे जाने की वजह क्या है? देखिए, वही तो मुद्दा जो है हमारे लीडर अपोजिशन गुलाम नबी आजाद साहब ने उठाया था कि कांग्रेस को जो है जमीनी सतह पे मजबूत होने की जरूरत है, और वो लोग जो जमीन पे काम करते हैं उनको प्रमोट करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि परसों मीटिंग भी हुई है सोनिया गांधी जी की उनके साथ, और मुझे लगता है कि चेंजेस आएंगी। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल था, उसमें मुझे पता है बिहाइंड द कर्टन्स नहीं, बिल्कुल गुलाम नबी आजाद साहब को कोविड भी हुआ था और वो बिल्कुल निगाह थी उनकी जम्मू कश्मीर में, और आज जो परफॉर्मेंस हुई है उनका यही मकसद था कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बीजेपी जो है वो कंट्रोल ना करे। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइजेस किए, जहां जहां उनको लगा कि जम्मू कश्मीर में हम जीत नहीं सकते सीटों पे, वहां उन्होंने अलायंस की सीटों पे सीट शेयरिंग की। और हमारा मकसद यही है, हमने नेशनल लेवल पे कभी पावर ग्रिड की बात नहीं की। अगर वो आना चाहे, अगर सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो वो मनमोहन सिंह को नहीं बनाती, तो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो वो मनमोहन सिंह को नहीं बनाते। तो इसलिए हम चाहते हैं किस तरीके से बीजेपी को रोका जाए, और वही आज हुआ है। नहीं तो आप तो रोकने में भी नाकाम हो गए सलमान निजामी साहब। कांग्रेस तो यहाँ बीजेपी को रोकने में भी नाकाम हो गई। श्रीनगर में अगर बीजेपी जाकर सीट जीत लेती है तो फिर ये तो बीजेपी की एक तरह से शानदार जीत हुई, बीजेपी की तो ये कामयाबी हुई। सलमान निजामी साहब, आप कहां रोक पाए बीजेपी को? नहीं, कामयाबी कहां से हुई साहब? जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं और कश्मीर में कितनी सीटें हैं, वहां बीजेपी ने पिछले 6 सालों में कोई भी, आप देखिए, जम्मू कश्मीर का ऐसा भी मेन स्ट्रीम का लीडर नहीं है जिसको इन्होंने तंग नहीं किया, सताया ना हो, और हर चीज इन्होंने की। उसमें ये आज नाकाम हुए, चाहे उनको जेलों में डाला इन्होंने, चाहे अपना कार्डर जो है पूरी मजबूती किया, अंबानी का पैसा सलमान, देखिए ये दलील नहीं हुई। कांग्रेस, अगर हम होमवर्क की बात कर रहे हैं, मेहनत की और तैयारियों की बात कर रहे हैं, तो ये कोई दलील नहीं हुई कि उन्होंने कैसे डराया धमकाया, वो सारी चीजें। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी मेहनत नहीं, मैंने कहा जहां जितनी मेहनत बीजेपी ने की है करने की जरूरत है। सलमान वही तो हमारा भी प्रोटेस्ट है पार्टी हाईकमांड के साथ। सलमान निजामी, जितनी मेहनत बीजेपी ने की, तो क्या कांग्रेस उतनी मेहनत नहीं कर सकती थी? कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा, गुलाम नबी आजाद साहब का आपने नाम जरूर लिया, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा वहां पर नजर नहीं आया। देखिए, वही तो हमारी बात है, वही तो गुलाम नबी आजाद साहब ने बात की, वही तो मैंने भी बार बार ये आपके चैनल पे भी बताया कि कांग्रेस को उन लोगों को तवज्जो देनी चाहिए जिन लोगों का इंपैक्ट है, और यहां जो भी कमियां कमजोरियां हुई होगी उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। कैसे बीजेपी हर स्टेट में कब्जा कर रही है? ऐसा नहीं है कि बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में जो है हर जगह हारी। पिछले 3 सालों में बीजेपी 5 स्टेटों में हारी है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, आज जम्मू कश्मीर में हो, लद्दाख में कांग्रेस की 9 सीटें आई। तो जहां जहां कमजोरियां हुई कांग्रेस से, वो उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। यानी सलमान साहब इसे मान रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से गलतियां हो रही है, कांग्रेस की तरफ से गलतियां हो रही है, ये तो आप मान रहे हैं, मुकाबला कर रही है। कांग्रेस की तरफ से गलतियां हो रही हैं, बहुत सी खामियां हैं जिन पर कांग्रेस को भी और काम करने की जरूरत है। खैर, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत छोटा सा यहां पर ब्रेक लेंगे, लेकिन न्यूज 18 उर्दू की लगातार DDC इंतखाबात के नताइज पर नजर बनी हुई है। कहीं मत जाइएगा, बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं मजीद अपडेट के साथ।